25 क्वेश्चन आएगा आपके लिए, 25 MCQ आएगा 7 मिनट के लिए आपके आंख के सामने आएगा। और ऐसे एक बात याद रखना, हर संडे को मैं 200 क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। नॉर्मल डेज में आपके लिए डिटेलिंग वाली क्लास चलेगी, ठीक है ना, नॉर्मल डेज में डिटेलिंग वाली, बाकी दिन आपके लिए इसी तरीके की क्लास चलेगी। मतलब कि संडे के दिन कुछ अलग होना चाहिए। आइए अब देखो समय हो चुका है 7:19। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, बताइएगा कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? डी ऑप्शन ताप्ती। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? झेलम, रावी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र। गुरु ब्रह्मपुत्र तो बाहर से ही आती है, एकदम सही बात कह रहे हो, सही कह रहे हैं कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताइएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, सोच समझ के बताइएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन ताप्ती, ठीक है, ताप्ती। अगला, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। गुवाहाटी, सर गुवाहाटी यहां तो नहीं है, यहां तो नहीं है, यहां तो नहीं है, ब्रह्मपुत्र। अब देखो 7 मिनट 25 क्वेश्चन है तो रैपिड फायर है। भारत का सबसे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? व्यस्त अंतरराष्ट्रीय, मुंबई, कोलकाता। कुछ सर सबसे ज्यादा व्यस्त यही होगा। अब सर जहां पे बॉलीवुड होगा वो तो सबसे व्यस्त ही होगा। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहां पे है? ये टफ पड़ेगा। इवन दो कि आज मैं बता भी रहा हूं कि इस तरीके का जब अंडमान निकोबार को 4 भाग में बांट के पूछ देता है तो कई लोग गड़बड़ाते हैं, फिर भी लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, जबकि सैडल पीक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक में से है अंडमान निकोबार में। अगला, एक लोग कह रहे हैं कि सर आज इतना फास्ट कैसे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आज संडे, आज हमने कहा था कि आज रैपिड फायर चलेगा 200 क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? सर पाकिस्तान के औकात से 4 गुना ज्यादा बड़ा है भारत का क्षेत्रफल। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है भारत की? वैसे तो हम लोग देखते हैं कि आपके वो क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की बात करोगे तो K2 या गाडविन आस्टीन। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये बताइएगा। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला की बात की जाए तो केरल में स्थित है लल्ला। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है, सर माउंट आबू कहां स्थित है? अरावली। अच्छा, अरावली का सबसे हाईएस्ट पर्वत गुरु शिखर, अरावली कहां शुरू होता है? राजस्थान से। कहां खत्म होता है? राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स पर। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? जिसको भी लगे संडे को आके अपने आप को चेक कर लिया करो कि तुम्हारी स्पीड एक्यूरेसी क्या चल रही है। सर राइट आंसर है लद्दाख और पीर पंजाल। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? जैसे कई लोग मानचित्र खरीद के रखे होंगे, बताओ कौन तैयार करता है भौगोलिक मानचित्र? सर भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है इंडियन सर्वे। अगला, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन आम का अचार है, तुम सबको उड़ा दोगे, नहीं, इतना आसान आपका एग्जाम है कि निकल जाएगा, लाखों लोग फॉर्म भरेंगे। सर सी ऑप्शन, अंडमान और निकोबार सबसे बड़ा है। कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली। ये सर दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, जबकि अरावली न्यू माउंटेन्स में कंसीडर होता है। चिल्का झील कहां है? सर वहीं है जहां भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, उड़ीसा, ठीक है। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षर? देखो भाई आज मैं तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि 200 क्वेश्चन पढ़ाने में पहले भी कहा था कि आज स्पेशल क्लास रैपिड फायर चलेगी, तो कोई शिकायत ना करो कि गुरु आज इतना तेज क्यों। कल से फिर से हम लोग लग जाएंगे वही 25 क्वेश्चन डिटेलिंग वाला, 7 सब्जेक्ट 7 दिन 7 बजे। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में है? भाई बहुत होगा, तुमको नहीं आएगा उसको क्या करो, स्किप करो, अगले क्वेश्चन का वेट कर लो। तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लल्ला तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिजोरम में है। प्राकृतिक उपग्रह कौन है? शनि, यूरेनस, बृहस्पति या मंगल? यूरोपा। यूरोपा जो है किसका प्राकृतिक उपग्रह है? सर यूरोपा होता है किसका? बृहस्पति का। सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? अच्छा इसका आंसर आराम से कर लो, ठीक है ना, इसका आंसर आराम से कर लो। वो जोड़ना पड़ता है ना, अब सब चीज डायरेक्ट नहीं होता, कुछ चीजों को जोड़ना पड़ता है। सर जुपिटर। निम्नलिखित में से किसे पर्वत, अब देखो ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो 2 सेकंड में आंसर है, नहीं आ रहा होगा तो तुम हमारे ऊपर ब्लेम कर दो, गुरुजी इतना तेज कौन पढ़ाता है। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को,
ब्रिटिश कोलंबिया को। अगला, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा है? सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा है? तो सर बी ऑप्शन 109 गुना बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल का आधारात्मक बृहत्तम है? अरे बाप, अंग्रेजी से इसका आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन द फील्ड? सर लार्जेस्ट इन द फील्ड है आपके न्यूजीलैंड, साउदर्न आइसलैंड। कोई गारंटी नहीं कि तुमको हर क्वेश्चन आ रहा हो। मैंने जानबूझ के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डाले हैं जहां पे तुमको स्किप लिखने का मौका मिले। वो ये वाली हाल हो जाती है कि एग्जाम हॉल में इसे 10 मिनट खाली बैठे हैं, ये वाला छोड़े क्यों, इसको भी टिक मार दें। उसके लिए ये प्रैक्टिस है। 1000 झीलों का देश, सर 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। प्रसन्नता सूचकांक में नंबर 1 है। शांति सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 पे है। 50वां क्वेश्चन, सौर मंडल। आप अपना पेपर उठा के देख लेना, आपसे सौर मंडल से 1 से 2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। अब कह रहा सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन है? हमको तो कसम अपनी पृथ्वी गर्म लगती है, इतनी गर्मी होती है भैया।